है 5 रुकनी बेंच हेडेड बाई चीफ जस्टिस गुलजार। उन्होंने कहा है कि चूंकि आप इमरान खान के खिलाफ तासुब रखते हैं तो इमरान खान के खिलाफ कोई केस ना सुने, मगर चीफ जस्टिस साहब ने वो केसेस भी सुने। हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप खुद सामने आकर ये कहें, एक तो हमारे केसेस ना सुने, दूसरा ये फरमाएं कि आप कोई एक्सटेंशन नहीं लेने जा रहे, और इस तरह की कोई भी मूव होगी ये मुल्क और आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। आप इसके साथ 9 मई वाला वाक़े के ऊपर आप देखें, आपने ख़वातीन के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, अदालतों ने ज़मानतें दे दी, मगर इस सब कुछ के बावजूद आलिया हमज़ा हो या आप सनम जावेद हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद है जो बीमार है, 10-10 केसों में ज़मानतें हो जाती हैं, मगर इस सब कुछ के बावजूद आपने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या ख़वातीन के ऊपर इस तरह का जुल्म काबिल कबूल है? और फिर चीफ जस्टिस साहब से हमने ये भी मुतालबा किया कि बाहवल नगर के वाक़े के ऊपर आप सुओ मोटो नोटिस लें। जब आइनी इदारे अपनी हुदूद को क्रॉस करते हैं तो वहाँ ये सुओ मोटो पावर या 1843 की पटिशन्स इसलिए होती हैं कि आप उसमें ऊपर एक्शन लिया जाए। फिर हमारा जो हमने बारहा कहा कि ये लंदन प्लान के तहत ये सारा कुछ हो रहा है, कानून का और इंसाफ का गला घुटा जा रहा है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे निगरानी सब कुछ ये नीचे हो रहा है, तो उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए क्योंकि वो उसके सरबराह हैं। फिर हमारा मुतालबा ये भी है कि वो जो 6 जजेस वाला केस है उसको फुल कोर्ट में फिक्स किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए, और उस पर जुडिशल कमीशन प्रॉपरली सिटिंग जजेस के ऊपर बनाया जाए और वो सारी सूरत हाल सामने लाई जाए जो कुछ उन्होंने अपने उन खतूत में लिखा है। फिर 3 जजेस, वो बेज़मीर जजेस जिन्होंने यहाँ जेल में रह के बैठ के कानून का मजाक उड़ाया और इमरान खान को सज़ाएं दी हैं, जो कि आज इमरान खान के दुश्मन भी मान रहे हैं कि जो गैर कानूनी सज़ाएं थीं, मैं पूछता हूँ तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? क्या उन जजेस को आपने नौकरी से निकाला? क्या उनके खिलाफ मुकदमात बनाए? और अगर नहीं बनाए तो ये गलत है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है शहबाज शरीफ की तरफ से कि जनाब IMF से मुआहदा हो रहा है तो कौम कुर्बानी दे। सवाल ये पैदा होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा लेकर ये बाहर गए हुए हैं, जो बिलियन डॉलर्स में इन्होंने अपने पैसे बाहर रखे हुए हैं, खा वो शरीफ ख़ानदान हो, एवन फील्ड डिपार्टमेंट की सूरत में हो या सिरे महल वाले जरदारी की सूरत में हो, मैं आज पूरी कौम से कहता हूँ ये इमरान खान का सवाल है कि क्या कुर्बानी के लिए सिर्फ कौम रह गई है? आप लोग जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा ले गए हो, हम अभी ये नहीं कहते कि कौम को पैसा वापस कर दो, आप वो पैसा पाकिस्तान में ले आइए, वो बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान में रखिए, तो आपका डॉलर ये 50 रुपए का हो जाएगा। और ये डॉलर को कम करने का कीमत तभी मुमकिन है कि जब आप वो पैसा अपना पैर यहाँ लेकर आएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में नहीं है, जब आपके बच्चे बाहर, जब आपकी प्रॉपर्टीज बाहर, जब आपका मरना जीना बाहर, जब आपका इलाज बाहर, तो कौन आपकी बात पे ट्रस्ट करके यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? लिहाजा सबसे पहला काम ये करें कि वो पैसा यहाँ ले आएँ। और उसके साथ 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराहत मिलती है ऊपर के अशराफिया को, जिसको हम बदमाशिया कहते हैं, वो अशराफिया तनख्वाहें और करप्शन इसके अलावा है। 18 बिलियन डॉलर मुफ्त मराहत खा रहे हैं। तो जब पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी तो वो इस काबिल होगी कि जो सख्त फैसले कर सके, वो जो रिफॉर्म्स कर सके और इस मुल्क के साथ वो सलूक कर सके जो इस 25 करोड़ अवाम का हक है, चूँकि हक के हुक्मरानी अवाम ने दिया है PTI को। वो इन चोरों को एस्टेब्लिशमेंट और ISI की मदद से और बादशाहों की मदद से यहाँ जिस अंदाज से मुसल्लत किया गया है, इसको कौम ठुकरा चुकी है। और कुछ पॉइंट्स हैं, इंतज़ार साहब बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब। मैं इमरान खान का फोकल पर्सन हूँ। हर मुकदमे और मुलाकातों के लिए जो लिस्ट हमने प्रोवाइड करनी थी, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने हाई कोर्ट में जमा कराई है, जिसके अंदर एडमिट किया है कि मैं फोकल पर्सन हूँ, उसके बावजूद इन्होंने मेरी एक्सेस जो है वो रोकी हुई है। जिस दिन मुकदमे की समाअत होती है
तमाम वकला की लिस्ट मैं इनको भेजता हूँ। 2 से 3 वकला के अलावा ये किसी को अंदर जाने नहीं देते, मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आज हमारी जानिब से, खान साहब की जानिब से, उस्मान गिल साहब ने ओपन ट्रायल के लिए, आपको याद होगा कुछ साथी यहाँ पे मौजूद हैं, कि जर्नलिस्ट को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, और जो अंदर गए उनके आगे शीशे की दीवारें थीं और उनकी जो पहुंच है वो बहुत दूर थी। ना कोर्ट की प्रोसीडिंग उनको समझ आ रही थी और ना उनको हमारी कोई आवाज़ जा रही थी। ओपन ट्रायल के लिए उस्मान गिल साहब की दरख्वास्त को जेल इंतज़ामिया ने रोक लिया, जिसके ऊपर जज साहब को मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी गई गिल साहब की तरफ से। उसके बाद जज साहब ने मुख्तलिफ ऑर्डर्स किए हैं, जिसमें हमें अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हमें बाद में भी एक्सेस नहीं दी, और मीडिया के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जिसमें साकिब बशीर साहब हैं और समी साहब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो वापस गए हैं आज। तो ये किसी भी डेफिनेशन से ओपन ट्रायल नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था कि ओपन ट्रायल के लिए उन्होंने जो SOPs और जो डायरेक्शंस जारी की थी, उनको वाज़ेह तौर पर ये अदालत पिछली अदालतों की तर्ज पर बिल्कुल वायलेट कर रही है, और जेल इंतज़ामिया इसमें पूरी तौर पर उनके साथ मुलव्वस है। हम इस इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम ओपन ट्रायल के लिए हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा की ख़राब तबीयत है, जिसको बार बार हमने पॉइंट आउट किया, और जज साहब ने भी ओपनली उसको ऑर्डर किया। मीडिया के नुमाइंदगान के सामने ऑर्डर हुआ कि शिफा के अंदर उनका टेस्ट होगा, लेकिन जो पिछली दफ़ा ऑर्डर किया गया था उसको वायलेट किया गया। आज फिर उनके सामने, जज साहब के सामने इस्तदा की गई कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को अपने पर्सनल मुआलिज से इलाज और चेकअप की सहूलत मुहैया की जाए। जज साहब ने ऑर्डर दिया है कि 22 तारीख से पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन अल-शिफा अस्पताल के अंदर हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो जज साहब का ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस ऑर्डर के अंदर जज साहब सज़ा देते हैं वो उसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे खान साहब को या बीबी को रिलीफ मिलता है उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। इन तमाम वजूहात और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जाएंगे और इस ट्रायल को रुकवाएंगे, क्योंकि ये ट्रायल इस वक्त जिस तरह से चलाया जा रहा है ये पिछले ट्रायल्स की तर्ज पे है, और ये अगले हफ्ते के अंदर अगर इसी तरह से काम इन्होंने जारी रखा तो खान साहब को खुदा न खास्ता फिर से सज़ा देने जा रहे हैं। हम इस बार ये सज़ा होने से रोकेंगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक ऐसी जगह है जो हमें रिलीफ मुहैया कर सकती है। बहुत शुक्रिया। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो, एक बात सिर्फ करके, हम ये ओपन कोर्ट ट्रायल इसलिए भी नहीं है, मसलन मैं वकील हूँ, मेरा वकालतनामा है, मैं पिछली 3 तारीखों पे आया हूँ और मुझे नहीं जाने दिया, और आज भी 10 बजे से लेकर 12:30 तक मुझे बाहर रोका गया। ये किसी सूरत ओपन ट्रायल नहीं होता, और ओपन कोर्ट ट्रायल के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी वायलेशन हो रही है। इंशाल्लाह हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जो आपको बता दिया गया। कोर्ट का ऑर्डर पहले से मौजूद है। थैंक यू जी।